हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले भवनों और जनगणना मकानों को नंबर कैसे देना है। तो साथियों, कई सारे आपने वीडियो देखे होंगे, लेकिन जो अनुदेशन पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार हम देखने वाले कि उसके अनुसार हमें भवनों एवं जनगणना मकानों को नंबर कैसे देना है और नंबरिंग जंप कब करेगी। यानी साथियों, जब नंबरिंग होगी वो जंप किस प्रकार से करेगी ये भी देखने वाले, और क्या सावधानी रखना है, यानी ये कार्य करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखना है। भवनों एवं जनगणना मकानों को नंबरिंग करते समय हमें जो सावधानी रखना है उन पर भी बात करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। तो साथियों, इसी क्रम में हम देख लेते हैं भारत की जनगणना 2027 के लिए मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए अनुदेशन जो पुस्तिका जारी की गई है उसमें संपूर्ण निर्देश दिए गए। उन निर्देशों को हम देख लेते हैं, जिसके अनुसार हमें किस कार्य को किस प्रकार करना और क्या सावधानी रखना है। तो साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर क दिया गया है, जहाँ पे आप देखेंगे कि भवनों एवं जनगणना मकानों को नंबर देना। तो जो भवन है और जनगणना मकान है उनको नंबर किस प्रकार से देना है, तो आप देख सकते हैं बिंदु नंबर 1, HLB मूल इकाई है, बिना किसी कमी या दोहराव के पूरा कवरेज सुनिश्चित करना है। यानी जो हमारी HLB है, प्रगणक की जो HLB है, उस HLB में किसी भी चीज़ का, यानी जैसे कि भवनों की संख्या या जनगणना मकानों की संख्या का दोहराव नहीं करना है, यानी एक ही चीज़ डबल नहीं आएगी। और उस कार्य को करते समय हमें किसी प्रकार से कोई कमी ना रहे, कोई मकान या कोई भवन छूटे नहीं, और ना ही उसमें दोहराव है। इस प्रकार से पूरा कवरेज यानी पूर्ण कार्य करना सुनिश्चित करना है। बिंदु नंबर 2 की बात करें तो छत वाली हर संरचना की सूचियाँ बनाएं जहाँ लोग रह सकते हैं। बिना छत वाले खुले प्लाट मकान नहीं होते हैं। तो साथियों, यहाँ देखेंगे तो स्पष्ट हो गया कि मकान कौन से होंगे और कौन से मकान नहीं होंगे। अगले बिंदु की बात करें तो भवन भूमि पर बनी संरचना है। जनगणना मकान भवन या भवन का वह भाग है जिसका पृथक प्रवेश द्वार उपयोग होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि जो जनगणना मकान है वो क्या होता है और भवन क्या होता है। तो साथियों, आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से इन हर बिंदुओं में स्पष्ट हो रहा है। ये मुख्य रूप से भवनों एवं जनगणना मकानों के नंबर देने संबंधी जो कार्य है उसका मुख्य सारांश है, यानी जो अनुदेशन पुस्तिका है उसमें दिए गए उक्त कार्य का सारांश है। तो साथियों, इसी क्रम में अगले बिंदु की बात करें तो परिवार की पहचान एक सामान्य किचन से होती है। HLO में सामान्य और संस्थागत परिवारों को शामिल किया गया है। अगले बिंदु की बात करें तो बेघर परिवारों को HLO से बाहर रखा गया है। जैसे कोई व्यक्ति है जो बेघर है, जिनके पास में घर नहीं है, उनको HLO से बाहर रखा गया है, परंतु उन्हें जनगणना में शामिल किया जाएगा। यानी जब जनगणना होगी उसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन HLO से अभी उसको बाहर रखा गया है। अगले बिंदु की बात करें तो स्थानीय निकाय द्वारा दिए गए मौजूदा भवन नंबरों का उपयोग करें। जनगणना नंबर केवल वही दे जहां नंबरिंग नहीं है या अधूरी है। भवन नंबर से पहले ज भ न, यानी जनगणना भवन नंबर इस प्रकार से अंकित किया जाना है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया कि उदाहरण ज भ न और 45, यानी जनगणना भवन नंबर 45। इस प्रकार से हमें यहाँ पे वो चीज़ लिखना है। यानी ये सावधानी रखना है, जहाँ पे हमें नंबरिंग करना है वहाँ पे नंबरिंग अधूरी नहीं करना है, और जनगणना नंबरिंग केवल वहीं दे जहाँ नंबरिंग नहीं है। साथियों, इसी क्रम का अगला बिंदु है HLO ऐप में जनगणना मकान नंबर ऑटो जनरेट होते हैं और भवन नंबर से अलग हो सकते हैं। यानी साथियों, स्पष्ट होता है कि जो मकान नंबर और भवन नंबर दोनों अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि जो भवन है वो भवन की संख्या से मकानों की संख्या ज़्यादा रहेगी, या फिर भवन की संख्या के बराबर मकान हो सकते हैं या फिर ज़्यादा रहेगी। इसी क्रम में अगले बिंदु की बात करें तो दिया गया है कि एक सिस्टमेटिक नंबरिंग के क्रम का पालन करें। ब्रैकेट में दिया गया हो सके तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक जहां नंबरिंग जंप करती है वहां तीर के चिन्ह के माध्यम से दिखाएं। यानी साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो हमें नंबरिंग करना है कि नंबरिंग की शुरुआत जो दिशा सूचक होते हैं उसके अनुसार देखें, और उस हिसाब से उत्तर पश्चिम से हमें शुरुआत करना है और अंत, यानी जो नंबरिंग का अंत है वो दक्षिण पूर्व तक जाए, यानी दक्षिण पूर्व में जाके अंत हो जाए, और जहां नंबरिंग जंप करती है वहां तीर के निशान लगाए। तो उदाहरण के तौर पे साथियों, हम यदि देखें तो एक साइड, यदि मकानों के एक साइड हमने गिनती कर दी और फिर हमें जब रोड पार करना पड़े और उधर की साइड यदि हमें नंबरिंग करना है, इस प्रकार से मान लो ये रोड है और हमारी नंबरिंग यहाँ तक हो गई है और अब हमें इसे इधर आना है,
तब साथियों हमारी नंबरिंग जंप करेगी। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे 11 नंबर है तो इस प्रकार से 12 नंबर इधर आएगा, यहाँ पे नंबरिंग जंप करेगी और इस प्रकार से हमें तीर का निशान भी लगाना है। इस प्रकार साथियों हमने देखा इस वीडियो में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि भवनों एवं जनगणना मकानों की नंबरिंग करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखना है और किस प्रकार से कहाँ पे भवन संख्या और मकान नंबर संख्या भिन्न हो सकती है साथियों। और किस प्रकार से हमने देखा कि जो नंबरिंग देने के बाद में जो नंबरिंग है वो जंप कब करेगी, तो जब साथियों किसी रोड को किसी सड़क को पार करना पड़ेगा या फिर हमें एक साइड से दूसरी साइड चेंज करना पड़ेगी, तब वो हमारी नंबरिंग जंप करेगी। और जंप करेगी तो वहाँ पे तीर के चिन्ह के माध्यम से दिखाना है कि यहाँ से यह क्रम इधर की साइड में बढ़ा है। साथियों आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी। साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और जनगणना संबंधित अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।